हरियाणा के तोशाम से टिकट मिलने के बाद श्रुति चौधरी ने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का काफी अनुभव रहा। बीजेपी ने उन्हें जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर टिकट दी है। तोशाम विधायक क्षेत्र चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा। उनके परिवार के सदस्यों ने यहां बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे में उन्हें लोगों से पूरा साथ मिलेगा। देखिए, हमारी तो कोशिश रहती है कि सब आगे बढ़ें इकट्ठे मिलकर, और ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये पार्टी लेती है। और ग्राउंड पे जब भाजपा जैसे पार्टी जब टिकट देती है तो वो विनेबिलिटी पे कि जो कौन जीत सकता है और किसका काम है, कौन किसके साथ लोग हैं, और ये कई फैक्टर्स बनते हैं। और फिर ये डिसीजन ये हम नहीं लेते, ये शीर्ष नेतृत्व लेता है। उन जो किन्हीं भी कारणों से नाराज हैं उनको मनाने के लिए ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी हरदम कोशिश रहती है कि कोई नाराज ना रहे और सबकी सब साथ चलें, क्योंकि हमारा काम भी सबके लिए है। जो काम किरण जी ने या चौधरी बंसीलाल या सुरेंद्र सिंह जी या मेरे कार्यकाल में जब मैं एमपी थी किए हैं, उसका फायदा और लाभ कोई एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए था और है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब काम सबके हों और हुए भी हैं, और उसी तरीके से लोग इकट्ठे मिलके चलें ताकि क्षेत्र भी मजबूत रहे। लोकसभा चुनाव तो चुनाव है, और वो कोई भी पार्टी अपना आगे जो भी कैंडिडेट दे तो वो चुनाव तो चुनाव की तरह से ही लड़ा जाता है। और जहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका तो एक इतिहास रहा है कि चौधरी बंसीलाल जी के साथ कभी भी राजनीतिक रूप से ये लोग नहीं रहे हैं, और ये आम चीज़ें हैं। ये मेरे से बार बार क्या मैं अपने मुंह से बोलूं, आप खुद ये जानते हैं, लोग गांव-गांव में जानते हैं, और कई चीज़ें शोभा भी नहीं देती उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना। लेकिन क्योंकि चुनाव है और आप ये क्वेश्चंस आएंगे और इसलिए मुझे जवाब भी देने पड़ते हैं कि राजनीतिक रूप से ये लोग कभी भी चौधरी बंसीलाल जी के साथ नहीं रहे। जब हरियाणा विकास पार्टी थी तो रणबीर महेंद्रा जी ने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने चुनाव भी लड़ा था और उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तो ये सब जानते हैं, और 3 बार बाडड़ा में भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग ने कभी स्वीकारा नहीं कि ये चौधरी बंसीलाल जी का नाम आज कौन नहीं लेता। अब देखिएगा, अब चुनाव शुरू हो गया, चाहे कांग्रेस है चाहे